अर्जुन को वो प्रश्न जगा दिए कि भाई अध्यात्म विद्या ही सब विद्याओं की माई बाप है। आदिभूत और आदि देव को जानना ही जानकारी का फायदा हुआ। जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति है तो कर्म करो, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते लेते देते, खिन्नो अपि न खिद्यते। ब्रह्मवेत्ता खिन्न होते हुए भी अंदर गहराई से खिन्नता से पृथक है। हे બેન કટકો રોટલી આલો બા, તમારા છોકરા છૈયા સુખી રહેશે। 4 દિવસનો ભૂખ્યો છું। आक्रांत करता हुआ रंग मंच पर व्यक्ति आता है और ऐसी ऐसी भाषा और ऐसी ऐसी करुण बोली बोलता है कि लोगों के आंखों से आंसू आ जाते। और वही जाकर वेश बदल के आता है। मुझ हरिश्चंद्र के राज्य में मिथ्या भाषण और मिथ्या धन और मिथ्या व्यवहार संभव नहीं हो सकता है। हरिश्चंद्र बनकर अदा कर रहा है अपना रोल, तभी भी वो अपने को जानता है कि मैं कौन हूं। और हे माई बाप, 4 दिन का भूखा प्यासा हूं, तभी भी वो जानता है मैं कौन हूं। ऐसे ही जिसको गुरु कृपा हो गई, जिसने अध्यात्म रहस्य जान लिया, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, कर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये ठीक से समझ लिया। सत्संग में आंखें बंद करना अपराध है। सत्संग के समय ध्यान करना अपराध है। क्या है? एक बार सत्संग सुनते सुनते मैं एकदम भाव विभोर हो गया, तो बापू गुरुजी ने मेरे गुरुदेव ने डांटा, क्या करता है। तब से मुझे ये कानून अच्छी तरह से बैठ गया कि सत्संग के समय ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान में भाव की धारा चलेगी, सत्संग में सूझबूझ की धारा को दबा देगी। तो कुछ एक कड़ी टूट गई तो रेलगाड़ी के डिब्बे होते ने, एक डिब्बा दूसरे से छूट गया तो यहीं पड़े रहे, रेल कहीं पहुंच जाएगी। नारायण हरि नारायण। सत्संग ऐसे सुनना चाहिए जैसे खतरनाक शत्रु अपनी निंदा कर रहा हो, पड़ोस में दीवार को कान दे के सत्संग उसकी बात सुनते। जैसे निंदा सुनी जाती अपनी, ध्यान से कौन सा शब्द बोला, ऐसे सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में ऐसे हीरे जवाहरात रत्न मिलते हैं कि ये तुम्हारे सूरत के हीरे तो क्या, इंद्र के हीरे भी कोई माना नहीं रखते। जब मिला आत्म हीरा तो सारी दुनिया हो गई सवा कसीरा। सत्संग वो चीज है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग की प्रसादी दी। सत्संग की प्रसादी दी तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। अर्जुन ने कहा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। वो ब्रह्म क्या है जिस ब्रह्म से सारी सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु महेश और अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो ब्रह्म परमात्मा क्या होता है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेविकम किम उच्यते। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयो असि नित्य आत्म भी। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है जो सर्वोपरि है, सर्व समर्थ है और सब के अंदर अनुस्यूत है। वो ब्रह्म क्या है? अनुस्यूत कल बताया था ना, जैसे तरंग में पानी अनुस्यूत है, दूध में सफेदी अनुस्यूत है, तेल में चिकास अनुस्यूत है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में
वह ब्रह्म अनुस्यूत है। सारे ब्रह्मांड उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। जैसे कारण कार्य में अनुस्यूत होता है। मोहनथाल में शक्कर और बेसन अनुस्यूत होता है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा सारे जगत का कारण है, तो कार्य में ब्रह्म अनुस्यूत है। तो वो ब्रह्म क्या है प्रभु? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। आदि यज्ञ कथम प्रोक्तो अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रयाण काले च कथम गेयो अस्मिन् नियतात्मना भी। तो हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहते कहा गया है, आदि देव किसको कहा जाता है, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, नियतात्मा मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने योग्य हैं, कैसे जाने जाते हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता। परम अक्षरम ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है। परम अक्षर, जो क्षरता है वो शरीर है, जो क्षरता है वह शरीर है। जो अक्षर है, जो क्षरता नहीं, एक रस है, वह ब्रह्म परमात्मा है। उदन नियतात्मा मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जाने जाते हो, बहुत ऊंची बात है। तो भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्चते भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संगीता। परम अक्षरम ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है, होनापन, अपना अस्तित्व। शरीर का अस्तित्व तो नहीं टिकता है, लेकिन अपना अस्तित्व मिटता नहीं। भगवान है कि नहीं वो संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं वो संदेह नहीं होता है। तो अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं। अपना जो मैं है उसको अध्यात्म कहते हैं। फिर इंद्रियों का, शरीर का सुख मिलाकर मैं सुखी, दुख मिलाकर मैं दुखी, सर्टिफिकेट मिलाकर मैं डॉक्टर, में वकील, ये सब मिलावट है माया की। लेकिन मैं, ये होनापन जो है वह अध्यात्म है। प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है उसकी कर्म संज्ञा कही गई है। और धर्माभाव अर्थात नाशवान पदार्थों को आदिभूत कहते हैं। अध्यात्म, फिर कर्म, फिर जो नाशवान शरीर और पदार्थ है उसको आदिभूत कहते हैं। हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा जी आदि देव है। और इस देह में अंतर्यामी